अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 4 जो हमने स्टडी किया था उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 वाज अबाउट न्यूमेटिक्स। इन न्यूमेटिक्स वी स्टडी द गैसेस अंडर प्रेशर। देन हमने न्यूमेटिक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। उसके बाद हमने गैसेस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर पड़े होते हैं बिकॉज उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो वीक होती हैं, और ड्यू टू वीकनेस ऑफ दीज फोर्सेस these particles or atoms or molecules of gases move freely or randomly, and due to the free and random motion they collide with each other and with the walls of container. So हमने कहा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स चूंकि दूर दूर पड़े होते हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और फ्री मोशन के दौरान वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज मींस उनके रास्ते में जो दूसरे एटम्स आते हैं उनके साथ और कंटेनर की वाल्स के साथ जिस कंटेनर के अंदर उस गैस को आपने इनक्लोज किया हुआ है उसकी वाल्स के साथ टकराते हैं। और जब वो टकराते हैं तो टकराने के दौरान मतलब कोई बॉडी जब किसी चीज के साथ टकराती है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है। सो ड्यूरिंग देयर कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्सेस। अब जब वो फोर्सेस लगाते हैं तो आपने प्रेशर को डिफाइन करते हुए कहा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, यानी प्रेशर जनरेट होता है। देन आपने कहा था कि ये जो प्रेशर जनरेट होता है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, और सेकंड हमने फैक्टर देखा था कि उसका मैस कितना है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा बिल्ड होगा, और जितना मैस गैस का ज्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ गैस ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एटम्स गैस में ज्यादा होंगे, उतनी ही वहाँ कोलिजन ज्यादा होगी, उतना ही वहाँ प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। और उसके बाद न्यूमेटिक्स को उसके फैक्टर्स के साथ एग्जांपल्स के साथ स्टडी करने के बाद हम लोगों ने कंप्रेसिंग ऑफ गैस को देखा था कि कंप्रेसिंग ऑफ गैस क्या है। कंप्रेसिंग मतलब आप प्रेशर या फोर्स का अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर, तो गैस के मॉलिक्यूल चूंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है आप उन्हें इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। In today's lecture, we will study the gas laws. Very first gas law we're going to study is Boyle's law. This law was given by an Irish scientist, Robert Boyle, and the law was named on the name of the scientist. यानी ये जो लॉ है ये एक आयरलैंड के साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने दिया था और इस लॉ का नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। रॉबर्ट बॉयल बेसिकली स्टडीड द बिहेवियर ऑफ गैसेस। उसने देखा कि अगर गैस के प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। अब उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉ है किस चीज से रिलेटेड। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर गैस है। कंटेनर के अंदर गैस को मैंने क्लोज किया हुआ है बाय यूजिंग द पिस्टन। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, फोर्स पर यूनिट एरिया जब यहाँ एक्ट करेगी तो प्रेशर लगेगा। जब प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर तो वो गैस के अंदर भी आएगा। अब गैस के मॉलिक्यूल्स वो दूर दूर पड़े हुए हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था कंप्रेसिंग ऑफ गैस, यानी गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएं तो ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्क्वीज हो जाएंगे, यानी ये प्रेशर अंदर आएगा। अब जब प्रेशर हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए हैं, तो आप देखें कि गैस का वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो खुले खुले दूर दूर पड़े हुए थे तो उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था। जब प्रेशर बढ़ा तो वो स्क्वीज हुए और वो कम रीजन पर आ गए, सो इनका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी तरह अगर यहाँ से प्रेशर को लिफ्ट कर दिया जाता है, प्रेशर को मैं रिमूव कर देती हूँ तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। पिस्टन जब ऊपर जाएगा प्रेशर कम होगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो पुशिंग डाउन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर,
यानी जब आप पुश करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। इसी तरह पुलिंग अप इंक्रीज द वॉल्यूम एंड डिक्रीज द प्रेशर, यानी जब आप ऊपर खींच रहे हैं तो बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो, उनके ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, तो इससे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इस बिहेवियर्स को अगर आप देखें दोनों को, तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का आपस में अपोजिट रिलेशन है। जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सो फॉर अ गिवन mass of a gas, volume V and pressure P are inversely proportional to each other at constant temperature। यानी बॉयल्स ने जो स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था कि अगर आप सिस्टम के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते, सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो उस वक्त आपका प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उनका आपस में तल्लक क्या है, अपोजिट है, अपोजिटली बिहेव कर रहे होते हैं। मजीद इसे डिस्कस करने के लिए इस डायग्राम को कंसीडर करें। यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये पिस्टन की मदद से हमने गैस को कंटेनर के अंदर क्लोज किया हुआ है। फर्स्टली जब इसके ऊपर प्रेशर आप नहीं बढ़ा रहे, प्रेशर सेम है, प्रेशर मतलब कम है, तो आपकी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो ज्यादा है। आफ्टर सम टाइम मैं गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया लगाती हूँ, प्रेशर जनरेट होता है। अब गैस मॉलिक्यूल्स जो थे दूर दूर पड़े हुए थे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सो मैं इजीली इन्हें कंप्रेस कर सकती हूँ, स्क्वीज कर सकती हूँ। सो प्रेशर अप्लाई करके मैंने गैस को क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया। अब स्क्वीजिंग करने से, कंप्रेसिंग करने से गैस का जो वॉल्यूम है क्या हुआ, कम हो गया है। मजीद देखें कि अगर मजीद मैं प्रेशर को बढ़ाती हूँ तो वॉल्यूम क्या हो गया, मजीद डिक्रीज हो गया है। लेट्स राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। लेट्स सपोज हमारे पास जो सिस्टम है, गैस है, उसका वॉल्यूम V है, और वहाँ जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो P है। यानी वॉल्यूम के लिए सिंबल आप V यूज कर रहे हैं, और प्रेशर के लिए जो सिंबल है वो P यूज कर रहे हैं। इनिशियल आपका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है। सो फ्रॉम द स्टेटमेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो है सिंबल, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। 1/P का मतलब इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है V के साथ। सो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप रिमूव करेंगे तो यहाँ आप कांस्टेंट लिखेंगे, V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/P। अब कांस्टेंट जो है उसको आप सिंबल K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, V इज इक्वल टू K इंटू 1/P। P V इज इक्वल टू K आ जाएगा, यानी P साइड डिवाइड हो रहा है, इक्वल से दूसरी साइड जब आप लेके जाएंगे तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ से चूंकि K कांस्टेंट है तो यहाँ P V इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन से अब बॉयल्स लॉ की एक सेकंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इस रिलेशन को देखें तो क्या लग रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है। यानी आप जितना प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम उतना ही कम होता है। प्रेशर डबल कर दें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसी रेशियो से हाफ हो जाएगा। प्रेशर 3 टाइम कर दें, वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। प्रेशर आप 4 टाइम्स बढ़ा दें, वॉल्यूम 1/4 आ जाएगा। यानी जितना प्रेशर आप बढ़ाते हैं गैस का वॉल्यूम उतना ही क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिस्टम कंसीडर करती हूँ। लेट्स सपोज आई हैव अ कंटेनर, आई हैव फिल्ड द कंटेनर विद द गैस एंड द गैस इज इनक्लोज्ड इन द कंटेनर बाय यूजिंग पिस्टन। यानी मैंने एक कंटेनर लिया, उसे गैस से फिल किया और गैस को कंटेनर के अंदर ही रहने के लिए, रखने के लिए उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है। अब इनिशियली जो वॉल्यूम है गैस का, स्टार्ट में जो वॉल्यूम है गैस का वो V1 है, और स्टार्ट में स्टार्टिंग प्रेशर और इनिशियल प्रेशर जो है जो सिस्टम का वो P1 है। और इस सारे बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ऐसे सिस्टम के लिए हम बॉयल्स लॉ को कैसे लिखेंगे, हम लोग पूरी डेरिवेशन इन डिटेल नहीं करेंगे। जस्ट आप अपनी प्रीवियस स्लाइड की जो लास्ट इक्वेशन है उससे रिकॉल करें। लास्ट इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
सो उसी को हम अपने इस न्यू सिस्टम के लिए लिखेंगे, P चेंज हो जाएगा P1 में, V चेंज हो जाएगा V1 में, इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो we have considered a gas at constant temperature. So initial pressure of this gas is P1, initial volume of this gas is V1. So Boyle's law को कैसे लिखेंगे? P1 V1 is equal to constant, and this is equation number 1. So after some time we increase the pressure on the system. हम सिस्टम के प्रेशर को बढ़ाते हैं और उस न्यू प्रेशर को P2 का नाम देते हैं. जब प्रेशर हमने बढ़ाया, हमारी गैस कंप्रेस हुई, हमारी गैस स्क्वीज हुई, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आए. जब वो एक दूसरे के करीब करीब आए तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है. और ये जो न्यू वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं V2 का नाम दे रहे हैं. सो P1 is changed into P2, V1 is changed into V2 is equal to constant, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलें. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो राइट साइड है कांस्टेंट सेम है. सो यू विल राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम की इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम. कब? जब आपके सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. अब अगेन रिकॉल करें, बॉयल्स लॉ को क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ में आपने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन था? क्या रिलेशन हमने स्टडी किया? इनवर्स रिलेशन स्टडी किया. इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है? दोनों का आपस में अपोजिट रिलेशन है. अपोजिट रिलेशन मीन्स अगर एक चीज आप बढ़ाते हैं तो दूसरी क्या होगी? कम होगी. अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इन अदर वर्ड्स, तो आपका प्रेशर क्या होगा? कम होगा. सो दैट्स इट. लेट्स मूव टुवर्ड्स चार्ल्स लॉ. In Charles' law, we study the effect of temperature on the volume of the gas by keeping the pressure constant. इस लॉ में हम क्या करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, और टेम्परेचर के चेंज होने के साथ वॉल्यूम में क्या चेंज आता है उसको स्टडी करेंगे. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मैंने गैस इनक्लोज की हुई है बाय यूजिंग अ पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है. प्रेशर को मैं चेंज नहीं करूंगी, जस्ट सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करूंगी. जब सिस्टम को मैं हीट दूंगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, तो सिस्टम के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास भी हीट एनर्जी बढ़ेगी. हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर काइनेटिक एनर्जी. अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे. मूव करते हुए वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे और कंटेनर के पिस्टन के साथ टकराएंगे. जब वो टकराएंगे तो वो फोर्सेस लगाएंगे अपने सराउंडिंग में हर एक चीज के ऊपर, और फोर्स पर यूनिट एरिया जब एक्ट करे तो प्रेशर जनरेट होता है. अब ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन के ऊपर और उसे पुश करते हुए, मूव करते हुए एक किसी फाइनल पॉइंट के ऊपर जहां ले आएंगे. यानी गैस ने एक्सपेंशन स्टार्ट की और उसका वॉल्यूम बढ़ा और पिस्टन आपका किसी फाइनल पोजीशन पर जहां पहुंचाया. इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आपके सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज आया. इनिशियली आपकी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी जगह ऑक्युपाई कर रहे थे, इतनी जगह पे पड़े हुए थे, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आपके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है. जो जगह वो ऑक्युपाई कर रहे हैं वो क्या है? बढ़ गई है. सो स्टेटमेंट देखते हैं. इफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गैस इज हेल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस, तो उसका वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी उसी ही रेशियो से क्या होगा? बढ़ेगा. और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो है आपका वॉल्यूम क्या करता है? उसी रेशियो से बढ़ता है. सो यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड यूज करें, इट मीन्स के चार्ल्स लॉ में हम जो टेम्परेचर स्केल यूज करेंगे वो क्या करेंगे? केल्विन स्केल यूज करेंगे. इस डायग्राम को कंसीडर करें. लेट्स सपोज मेरे पास ये फ्यू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं. इनिशियली इसका टेम्परेचर कम है. आफ्टर सम टाइम मैंने टेम्परेचर
बढ़ाया तो उसके टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ उसका वॉल्यूम बढ़ा, मज़ीद फिर मैं उसका टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, टेम्परेचर जिस रेशो से बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की थोड़ी सी रिकॉल करें। स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं T से। सो V इज प्रोपोर्शनल टू T। ये क्या है, साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का। कब, व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब साइन और प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो कांस्टेंट आता है। सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स T। कांस्टेंट के लिए हम सिंबल K लगा लेते हैं। V इज इक्वल टू K टाइम्स T। T जो है टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएं तो डिवाइड होगा। V ओवर T इज इक्वल टू K एंड दिस K इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। सो हमने लिख दिया कि V ओवर T इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशो है वो ऑलवेज आपके पास क्या आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू देती है आपको। लेट्स एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। टू एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ आई कंसीडर आई हैव अ सिस्टम। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मैंने गैस इनक्लोज की हुई है बाय यूजिंग अ पिस्टन। द प्रेशर ऑन द पिस्टन इज कांस्टेंट। यहाँ मैं प्रेशर को बढ़ा नहीं रही, बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही। इनिशियली जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 है और उसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। सो फॉर सच सिस्टम आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। प्रीवियस स्लाइड की जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी वो आपने लिखी थी V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। So here V will be changed into V1 and T will be changed into T1. So V1 over T1 is equal to constant. After some time I increase the temperature. मैं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाती हूँ by increasing the flame of the candle, यानी कैंडल की फ्लेम को मैं थोड़ा तेज कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। अब इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज होने से आपकी जो सिस्टम में पड़े हुए एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी जब मिलती है तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जिससे आपके जो एटम्स हैं वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे, कंटेनर की वाल्स के साथ ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे। कंटेनर के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है फ्रीली मूवेबल, उसके साथ टकराएंगे और उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे और उसे मूव करते हुए किसी फाइनल पोजीशन पर ले जाएंगे। सो मैं कहती हूँ कि इनिशियली मेरा वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा वॉल्यूम बढ़ गया है सिस्टम का और उस न्यू वॉल्यूम को V2 कहते हैं। सो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम इज V2, फाइनल टेम्परेचर इज T2, देन वी विल राइट द चार्ल्स लॉ एज V1 is changed into V2, T1 is changed into T2. So V2 over T2 is equal to constant and we label it as equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर सकते हैं एज दे राइट साइड्स आर इक्वल। सो V1 over T1 is equal to V2 over T2 is equal to constant. इससे क्या पता चल रहा है कि इनिशियल जो रेशो है आपके वॉल्यूम और टेम्परेचर की इज इक्वल टू द फाइनल रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने बिहेवियर देखा वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, एंड वो बिहेवियर क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। Let's recall what we have studied in lecture number 5. Our lecture number 5 was about gas laws. इसमें हमने दो gas laws पढ़े. Number 1 was Boyle's law and the second one is Charles law. Boyle's law was given by the Robert Boyle, who was an Irish scientist. He studied the behavior of the gas. He observed that by changing the pressure, the volume of the gas changes. And he kept the temperature of the system constant. यानी उसने प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है उसे देखा बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, और उसने नोटिस किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है।
प्रेशर के बढ़ाने से सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है जब आप सराउंडिंग में सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करते। सेकेंड वन वाज द चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में आपने गैस के बिहेवियर को ही देखा, लेकिन इसमें आप सिस्टम का जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखते हैं और सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने से सिस्टम के वॉल्यूम को देखते हैं कि वो किस तरह से चेंज होता है। और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आपने देखी कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपके वॉल्यूम्स के साथ जब आप सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आई होप कि आप रोज़ का काम रोज़ साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।